दोस्तों, हमारा फेवरेट शिनचैन वापस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो भी इंडिया में और 2 न्यू मूवीज के साथ में। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है, जिस शिनचैन को हम जानते हैं उसकी ओरिजिन स्टोरी काफी ही दुख भरी है। कभी सोचा है, एक कार्टून कैरेक्टर जिसके ऊपर हम हंसी रोक नहीं पाते, उसका ओरिजिन एक माँ के आंसुओं से हुआ था। जिस शिनचैन ने हमारे बचपन को रंगीन बनाया, उसका इंस्पिरेशन एक माँ का दर्द था। एक ऐसी माँ जिसने अपने दोनों बच्चों को एक सैड एक्सीडेंट में खोया, और उस माँ ने अपने जख्मों को भुलाने के लिए बस एक कागज उठाया और सोचा, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो वो क्या करता, क्या बोलता, कैसे बिहेव करता। और बस उस स्केच ने जन्म दिया क्रेयॉन शिनचैन को। आज वही कैरेक्टर इंडिया के बड़े पर्दे पर लौट रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और अगर तुम भी माँ के प्यार को समझते हो तो वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक उस माँ के लिए कर देना, और हाँ, एक लाइक अपनी माँ के लिए भी, जिसने तुम्हारी सक्सेस को खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। तो दोस्तों, सन 2006 पर एक अजीब सा बच्चा आया, रेड टी शर्ट, बैकग्राउंड चीक्स और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीरो फिल्टर। शिनचैन, जिसने हमें दिखाया कि नॉटी होने में भी इनोसेंस हो सकती है, चाहे वो मिसाई को तंग करना हो या हिरोशी से पॉकेट मनी मांगना। उसकी हरकतें रिलेटेबल थी और उसकी हिंदी डबिंग और भी ज्यादा आइकॉनिक। मुझे आज भी याद है दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग शिनचैन को देख के काफी रिलेट कर सकते होंगे कि ये हरकत तो बचपन में मैं भी क्या करता हूँगा, और की होगी भी। शिनचैन वो कंफर्ट जोन बन गया था। जब भी हम स्कूल से आते थे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती थी कि खाना खाते खाते तो जरूर शिनचैन देखना था। शिनचैन हमारे को होमवर्क का स्ट्रेस, टीचर की मार का स्ट्रेस और साथ ही साथ में बुली होने का स्ट्रेस, दोनों से ही दूर ले जाता था। और आज देखो, ये मकाम आ गया कि हिस्ट्री लिखी जा रही है भाई। पहली बार क्रेयॉन शिनचैन की ऑफिशियल जापानीज एनिमेटेड मूवी इंडियन थिएटर्स में आ रही है। तो सबसे पहली मूवी जो होने वाली है दोस्तों, उस मूवी का नाम है आवर डायनासोर डायरी, जो कि 9 मई 2025 को रिलीज की जाएगी। तो इस मूवी में यह दिखाया गया दोस्तों कि शिनचैन और उसके दोस्त एक ट्रिप पे जाते हैं जहां वो डायनासोर से मिलते हैं। पर कहानी में दोस्ती, इमोशंस काफी बंडल्ड है। साथ ही साथ दूसरी मूवी जो है, ये काफी स्पेशल होने वाली है मूवी, बिकॉज ये इंडियन फैंस के लिए तो काफी स्पेशल होने वाली है दोस्तों। बिकॉज हाल फिलहाल में जो जापानीज डायरेक्टर थे शिनचैन के, वो इंडिया आए और इन्होंने इंडिया के लिए एक ऐसा मूवी का कंसेप्ट रखा जिसमें इंडियन कल्चर और बॉलीवुड साथ ही साथ में काफी चीजों को प्रमोट किया गया है दोस्तों। ये मूवी काफी खास होने वाली। बात करते हैं उस कहानी की जिससे ये सब स्टार्ट हुआ। एक माँ जिसका छोटा बेटा और एक बेटी दोनों एक्सीडेंट में चले गए, दुनिया थम सी गई उसके लिए। वो माँ डिप्रेशन में चली गई, ना किसी से बात, ना रो सकती थी, सिर्फ उसकी यादें थी। फिर एक दिन उसने अपनी डायरी उठाई और बनाया एक छोटा स्केच। उसका बेटा अगर जिंदा होता तो क्या करता, बस उसी पे बेस उसने स्केचेस बना डाले। उसके एक्सप्रेशंस, मस्ती, हर एक छोटी हरकत उसने अपनी डायरी में नोट करी और स्केच बनाया। सब इमेजिन करके उसने पेपर पे उतार दिया। ये स्टोरी मांगा क्रिएटर योशितो युसुई तक पहुंच गई। युसुई ने वो स्केच देखा और अंदर तक हिल गया। उसने कहा, मैं इस माँ के सपने को दुनिया तक ले जाऊंगा। मैं बनाऊंगा एक ऐसा कैरेक्टर जो दुनिया को हंसा सकेगा और शायद उस माँ के जख्म में भी भर सके। और तब जन्म हुआ क्रेयॉन शिनचैन का। आज जो हम देखते हैं दोस्तों, उसके पीछे एक माँ के आंसू से भरा हुआ स्केच था। सोच के देखो, उस माँ ने जो खोया, उसका असर इतना बड़ा हुआ कि करोड़ों बचपन हंसी में जी रहे हैं। इंडिया में शिनचैन की जो पॉपुलैरिटी है दोस्तों, सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हिंदी डबिंग भी है। क्योंकि ये वाहिद उन एनिमेज में से था दोस्तों, या कह लो कि कार्टून्स में से था, जिसकी डबिंग हमको क्रिंज नहीं लगती थी। आइकॉनिक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो आवाज जिसने शिनचैन को
महज एक शिनचैन नहीं, हम सबका चाइल्डहुड हीरो बना दिया था। और अब सोचो, जब थिएटर के बड़े स्क्रीन पर वही आवाज विद वही डायलॉग्स, अगर फुल सराउंडेड साउंड में क्या फीलिंग आएगी। शिनचैन के फैंस छोटे हो या बड़े, सबकी आंखों में वही स्पार्कल फिर से नजर आएगा। अभी से ही दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो हैशटैग शिनचैन मूवी इंडिया ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। फैंस कह रहे हैं कि उनका तो चाइल्डहुड ही जैसे आ गया हो। और रील क्रिएटर्स, एनिमे पेजेस और दोस्तों शिनचैन फैंस सब मूवी थिएटर वाले एक्सपीरियंस के लिए रेडी बैठे हैं। और तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि जब 200 लोग थिएटर में शिनचैन के जोक्स पे हंसेंगे तो लगेगा पूरा इंडिया एक ही यादों में जी रहा है। तो भाइयों, ये सिर्फ एक मूवी रिलीज नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है हमारे बचपन का और उस माँ का जिसका सपना आज रियलिटी बना। जो माँ अपने बच्चों को खोने के बाद भी उनकी मस्ती को दुनिया तक ले आई, सिर्फ एक स्केच के जरिए। एक लाइक उन माओ के लिए, और एक कमेंट उन यादों के लिए, और एक सब्सक्राइब हमारे लिए, जहाँ एनीमे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी नॉस्टैल्जिक कंटेंट के साथ।